ये रहा आपका जो है देवघर जिला से निकला हुआ टीचर वैकेंसी का पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म भी है, किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और क्या कहा गया इस पूरा नोटिफिकेशन में, सारा आपको अभी डिटेल्स इस वीडियो में अभी आपको दिखाने वाले और बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर जिला। तो ये देखिए देवघर जिला से ये फॉर्म निकला हुआ है और इसमें डाल कौन सकता है ये देख लीजिए सबसे पहले। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षिकाओं, यानी कि यहाँ पे फीमेल के लिए ये वैकेंसी है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है जिनका बीएड हो चुका है और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि आप यहाँ पे जो टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है आपका देवघर जिला में निकला हुआ वैकेंसी और कितना वैकेंसी है, कौन कौन इसको डाल सकता है, किस तरह से आपको आवेदन करना है, कितना अपना मतलब इसका लास्ट डेट क्या है और कब से स्टार्ट हो रहा, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखाते हैं क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन में और यहाँ पे पूरा नोटिस आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए पूरा इसका जो है डिटेल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे हैं हम। तो चलिए एक एक करके पूरा समझते हैं इसको कि क्या कहा गया इस नोटिस में, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे और जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, यानी कि कौन सा स्कूल में आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर से ये निकला हुआ है और यहाँ पे लिखा मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार कैंपस देवघर। तो ये मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार देवघर से ये वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है, ओनली फॉर फीमेल के लिए है, यहाँ पे आपका जो है जेंट्स के लिए नहीं है। तो आइए पूरा डिटेल से इसको पढ़ते हैं अभी नोटिफिकेशन को और देखते हैं किसके लिए यहाँ पे आपको कौन कौन स्टूडेंट इसमें डाल सकता है। तो देखिए ये जो है आपका विभागीय आदेश संख्या इतना के तहत रांची दिनांक 3/8/2023 के अनुपालन के देवघर जिला में संचालित 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, यहाँ पे सोनारा ठाड़ी एवं आपको मार्गो मुंडा। तो ये जो दोनों विद्यालय है ये देखिए कहाँ पे आपको है, ये सोनारा ठाड़ी में है और मार्गो मुंडा में ये 2 विद्यालय है। यहाँ पे लिखा संचालित 2 विद्यालय। तो ये बालिका विद्यालय है, यहाँ पे 2 विद्यालय है, एक मार्गो मुंडा में और एक आपका सोनारा ठाड़ी में। तो इसी दोनों विद्यालय में आपका जो है यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा, इसी दोनों विद्यालय से ये वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ये पूर्णतः अस्थायी एवं यहाँ पे अकल्पनीय, यहाँ संविदा के आधार पर आपका चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन आपका, मतलब यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि यहाँ पे लिखा कि ये जो आपका जॉब है ये अस्थाई है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे आपको लेगा। जैसे कि आप मान लीजिए पारा टीचर लोग जो है उसी तरह से यहाँ पे भी आपका ये जॉब रहेगा। तो ये अस्थाई जॉब है, इसके लिए आपको जो है कहा गया है कि आप जो है 30/8/2023 तक 5 बजे तक ये जो आवेदन है आपका वहाँ कहाँ जाना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है जो इसका ये देखिए यहाँ पे लिखा है निबंध डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर में आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि ये अधीन पूर्वकालिक जो शिक्षिका के लिए आपका पद जो है ये विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक, मतलब कि आवेदन आपको इतना तारीख तक करना और ये आपको क्या कैसे भेजना है। तो यहाँ देखिए लिखा है निबंध डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर में आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको इसी एड्रेस में देखिए यहाँ से लिखा हुआ ये एड्रेस में आपको ये फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना। और देखिए फॉर्म भी आपका कौन सा फॉर्म है वो भी आपको दिखाएंगे अभी आपको कि फॉर्म किस तरह से है, कैसे आपको फिलअप करना। तो ये पूरा एड्रेस है उनका जहाँ आपको ये फॉर्म को भेजना है। और यहाँ पे देखिए ये कहा गया कि पोस्ट कितना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 और यहाँ पे देखिए कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12। तो ये 6 से लेकर 12 तक का वैकेंसी है। तो देखिए कौन इसमें कितना क्वालिफिकेशन रखा गया और कितना सीट है वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा पूर्वकालिक शिक्षिका महिला भाषा अंग्रेजी और हिंदी के लिए देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और ये जनरल के लिए देखिए यहाँ पे 1 है और BC 1 के लिए 1 है, टोटल आपका 2 है। तो ये आप देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पे आपका महिला गणित के लिए है, गणित के लिए 2 आपका टीचर का वैकेंसी, एक आपका जनरल के लिए, एक आपका OBC यहाँ पे BC 2 के लिए, इसमें भी 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए महिला विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए भी 2 सीट है और यहाँ पे इसी तरह कैटेगराइज बटा हुआ है।
उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका महिला शिक्षा जो सामाजिक विज्ञान है उसके लिए भी 2 सीट है, और यहाँ पे आपका देखिए शारीरिक शिक्षा इसके लिए भी 2 सीट है। तो इस तरह से कैटेगरी बाय आपका सीट बटा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे और क्या कहा गया। तो ये था आपका 6 से लेके 8 तक। उसके बाद देखिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक का भी वैकेंसी है। तो इसमें देखिए भाषा जो ज्ञान है अंग्रेजी और यहाँ पे हिंदी, तो अंग्रेजी और हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए विज्ञान के लिए फिजिक्स और गणित दोनों में अलग अलग यहाँ पे देखिए 2 सीट है, और यहाँ पे लिखा है विज्ञान केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसके लिए 2 सीट है। उसके बाद देखिए महिला यहाँ पे लिखा है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान, इसके लिए भी 2 सीट है। उसके बाद महिला अर्थशास्त्र के लिए भी देखिए यहाँ पे 2 सीट है। तो देखिए सबका कैटेगरी वाई यहाँ पे बटा हुआ है, और सीट भी अलग अलग दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितना सीट है। तो 6 से लेके आपका 8 तक में आपका यहाँ पे 10 सीट है, और यहाँ पे आपका जो है आपका 9 से लेके 12 तक के लिए आपका 12 सीट है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 12 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 22 सीट आपको मिल रहा है। तो टोटल 22 सीट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे और आगे क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम, यहाँ पे लिखा है कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान में अनिवार्य रूप से दिनांक 30/8/2023 तक आपका जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आपका आवेदन जो अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका साधारण डाक से आप इसको नहीं भेज सकते, साधारण डाक से अगर आप इसको भेजते हैं तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। इसको आपको निबंधन डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए आगे और क्या कहा गया इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है चयन हेतु अर्हता पद निर्धारित परिलब्धि, यानी कि चयन के लिए आपका क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया वो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि भाषा शिक्षिका यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो दिया गया। तो देखिए ये सारा जो है जितने भी सब्जेक्ट है सारे के लिए एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको दिखाते हैं अभी हम। तो देखिए क्वालिफिकेशन में यहाँ शारीरिक शिक्षा तक का सारा स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशन देखिए एक ही दिया हुआ है। तो ये पूरा क्वालिफिकेशन अभी आपको हम बताते हैं क्या क्या कहा गया। तो देखिए शैक्षणिक अर्हता के लिए यहाँ पे लिखा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संविदा विषय जिस विषय की आपका पूर्वकालिक शिक्षिका तथा क्रमांक 1 से लेकर 10 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकलांग कोटि के लिए अभ्यर्थी को इस नियम में उपयुक्त आपका वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के लिए जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उसके लिए उनके लिए देखिए अर्हता लिखा हुआ कि अगर आप जो यहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय से आप बीएड किए हैं और आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए ये कहा है। और जिन ST SC वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 5% छूट है, यानी कि उनको 45% अगर उनका है तो ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, और कंडीशन ये है कि क्रमांक संख्या का है 6 से लेकर 10 है तो अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड यथा क्रम संख्या 1 से लेकर 4 हेतु मान्य प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका साफ साफ है मतलब कि इसमें आपका बीएड होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप देखिए अगर आप गणित के लिए डालते हैं तो आपका यहाँ पे आपका बीएससी होना चाहिए जिसमें आप मैथ ऑनर्स किए हुए बीएससी होना चाहिए आपके पास। और देखिए अगर आप बीए के लिए डालते हैं जिसके पास बीए है, बीए और बीएड है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए यानी कि सोशल साइंस के लिए, तो वो इसमें डाल सकते हैं। साथ में आपका 2 साल का बीएड भी होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ये लिखा हुआ। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ ये देखते हैं डिटेल से। तो देखिए आगे कहा गया यहाँ पे आपका जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री वाले स्टूडेंट है उनके पास भी यहाँ पे देखिए अनिवार्य क्या लिखा है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। यानी कि जिनके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का उसके पास अगर डिग्री है तो वो फिजिकल एजुकेशन के लिए डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक कंडीशन है कि यहाँ पे लिखा है जितने भी स्टूडेंट है 6 से लेके 8 तक जो डालने वाला है, जितने भी स्टूडेंट है अगर वो 6 से लेके 8 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको यहाँ पे देखिए टेट क्वालिफाई होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो जिनके पास टेट क्वालिफाई है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं 6 से लेके 8 तक के लिए क्लास के लिए। और जिनके पास देखिए टेट नहीं है और वो अगर यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक अप्लाई करते हैं तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उनको टेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही यहाँ पे कहा गया।
तो ये क्वालिफिकेशन का डिटेल आप समझ गए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है मन में तो आप हमें कमेंट करके अलग से पूछ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि चयन का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है। ये देखिए यहाँ पे लिखा, शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर यहाँ पे नियम परिलब्धि रुपया यहाँ पे जो है 15,000 आपको 840 रुपया प्रति माह आपका देय होगा, यानी कि 15,840 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा, ये कहा है। उसके बाद कहा है कि 3 वर्ष की यहाँ पे मतलब संतोषजनक आपका 3 वर्ष का सेवा होगा, तो उसके बाद आपको जो यहाँ पे प्रतिमाह में 50% की वृद्धि की जाएगी। उसके बाद और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ नीचे देखिए, यहाँ पे कहा है कि संविदा विस्तार की स्थिति में रुपया 250 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। जब आपका संविदा बढ़ाया जाएगा तो उसमें प्रतिवर्ष जो है आपका 250 रुपया आपका वृद्धि किया जाएगा वेतन में, ये कहा गया है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया, डिटेल्स आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा, तो आप टेलीग्राम चैनल है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाइएगा वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसमें आप वहाँ पे ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF को लेके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छा से और इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको अभी हम समझा देते हैं, उसके बाद आप पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें नियमावत है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है चयन हेतु जो है आपका सिर्फ महिला अभ्यर्थी है योग माने जाएंगे, यानी सिर्फ इसमें महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, इसका साफ साफ मतलब है। तो आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या कहा गया, और क्या यहाँ पे कहा गया, तो पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद चयन हेतु चयन होने वाले शिक्षिका शिक्षेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर यहाँ पे लिखा प्रथमतः 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, यानी कि आपको जो पहले स्टार्टिंग है आपको 1 वर्ष के लिए यहाँ पे अनुबंध पे लिया जाएगा। उसके बाद उसका कार्य जो है अच्छा लगा, संतोषजनक रहा, तो 1-1 वर्ष करके ये अवधि आपका बढ़ाया जाएगा, ये यहाँ पे कह रहा है। जैसे पारा टीचर है सेम उसी तरह से आपका ये है। उसके बाद लिखा है सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा, तो जो भी आरक्षण नियम रहता है वो भी आपका यहाँ पे पालन किया जाएगा। उसके बाद देखिए आयु सीमा जो यहाँ पे लिखा गया, तो लिखा आयु सीमा हेतु जो है 21 वर्ष सबसे कम होना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपका 35 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका आयु का गणना आयु का होगा यहाँ पे 4/1/2023 के अनुसार यहाँ पे आपका आयु का गणना किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए 35 साल होना चाहिए एज अधिकतम, और फीमेल यहाँ पे लिखा है जनरल और EWS और BC1 BC2 के लिए 38 साल होना चाहिए, और बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए यहाँ पे 37 साल होना चाहिए। ST SC के लिए यहाँ पे 40 साल होना चाहिए, ये कहा गया है। और जो PW है PWBD मतलब जो विकलांग वाले कोटे हैं, दिव्यांग वाले स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पे 10 साल का और आपका एज में छूट दिया गया है, ये कहा गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, और क्या लिखा देखिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ छूट दिया गया 5 साल का, ये भी आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुछ और भी कंडीशन वगैरह दिया हुआ, तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल से आप उसमें पढ़ सकते हैं। और जो और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि 30/8 तक ही ये आपका आवेदन करना पड़ेगा आपको, और 5 बजे तक ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो ये 30/8 तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना शाम 5 बजे तक, और ये निबंधन डाक द्वारा आपको भेजना है। यहाँ पे आपका जो कहा गया है आपका निबंधन डाक ही आपका लिया जाएगा, ऐसे आप इसको नहीं भेज सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते आगे, और क्या कहा गया यहाँ पे, जो कहा गया है कि आप जो है सारा डिटेल इसके लिए आप देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल साइट है देवघर का, यहाँ पे लिखा हुआ है devghar.nic.in पे। आपका भी कोई भी इसके विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं, और इस साइट पे जाइएगा तो आपका इस पूरा जो ये आपका नोटिफिकेशन है इसका भी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या आवेदन के साथ क्या क्या चाहिए वो लिखा हुआ। तो देखिए आवेदन के साथ आपको क्या क्या देना पड़ेगा, तो ये है आपका 23x10 सेंटीमीटर का आपका स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए। उसके बाद कहा गया सभी जो शैक्षणिक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे आपका 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति यहाँ पे आपको संलग्न करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सबका आपका सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके और आवेदन के साथ आपको इसको भेजना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे आरक्षण छेड़ने के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, जाति आपको चाहिए तो जाति आपको लगेगा इसमें, और आपका निवासी जो है यहाँ पे आवासीय जो प्रमाण पत्र होता ये भी आपको लगेगा इसमें, ये भी कहा गया। तो इसका भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा जाति और निवासी के लिए भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ये जो है आपका चयन जो है आपका यहाँ पे, और देखिए डिटेल यहाँ पे लिखा है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। यानी कि जिनका भी चयन हो जाएगा, चयन के बाद आपको विद्यालय में ही वहाँ पे रहना पड़ेगा, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या क्या, अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। यानी कि चयन समिति जो है यहाँ पे आपका उपायुक्त के अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाया जाएगा, उसके तहत आपको यहाँ पे सेलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद कहा कि अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार यहाँ पर राज्य परियोजना निदेशक अथवा उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी देवघर को आपका सुरक्षित रहेगी, ये कहा गया। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ लिखा गया है आवेदन के साथ क्या क्या लगेगा आपका, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन यहाँ पे अस्वीकार करने की स्थिति में वो स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि जो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपका आवेदन जो रहेगा, आवेदन जो फॉर्म ये रहेगा आपका इन्वेलप, उसके ऊपर आवेदन का यहाँ पे आवेदन करके आप किस पोस्ट के लिए अपने आवेदन कर रहे हैं उसको लाल स्याही से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर में कहा गया ये आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा कहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि अपूर्ण एवं सहस्ताक्षरित आवेदकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ठीक तरह से भर लेना है इसको, अगर उसमें कोई त्रुटि रहता है तो वो आपको स्वीकार नहीं किया जाना, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है पदाधिकारी उन लोग का साइन वाइन किया हुआ है उसको नहीं देखना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका झारखंड एजुकेशन आपका प्रोजेक्ट काउंसिल जो इसका एप्लीकेशन है, ये उसका पूरा एप्लीकेशन है। तो देखिए इस तरह से ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाई करना है, आपका क्या क्या नाम है, आपका नाम भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना है, एड्रेस भरना है, ये सारा चीज़ आपको इस तरह से फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में जाके मेरा, उसके बाद इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए और इसको पूरी तरह से भर के इन्वेलप में भर के आप इसको सबमिट कीजिए, डाक द्वारा भेजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आपको वहाँ से फिर आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा, यानी कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा किस दिन को, वो लोग वहाँ से आपको बताएंगे। वो इन्वेलप में आपका डबल इन्वेलप जो मांगा जा रहा है उसी से आपको एक इन्वेलप में वो लोग भेज के बताएंगे आपका रिसिप्ट दे के किस डेट को आपको वहाँ पे जाना है आपका सिलेक्शन के लिए। तो उसके आगे का प्रोसेस वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और आगे के प्रोसेस के लिए आपको इसका जो ऑफिशियल साइट है देवघर का, ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको हमेशा देखते रहना पड़ेगा। ये भी कहा गया है कि उसके भरोसा में मत रहिएगा आप, कि इस साइट को आप हमेशा देखते रहिएगा। और फिर भी देखिए अगर आप नहीं भी देखते हैं साइट को, तो अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलते रहे। और जब भी आपका इस तरह से कोई अपडेट आएगा और इस विषय में, तो हम आपको अपडेट दे देंगे और पूरा डिटेल से भी बता देंगे क्या क्या अपडेट आया है। तो आप अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा टाइम टू टाइम जानकारी मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ आपको हम बता दिए, समझा दिए क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करके जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।